अरे बहुत दिक्कत हो जाएगी। यार ये करा था आपने कल। हाँ, आता ही है। ओके। सर याद नहीं, पर मेरे पास माइक्रो की बुक है, मैं देखती हूँ। ठीक है, मेरे कल की रिकॉर्डिंग देख लेना स्मूथ। तुम भी ओके। दायरा कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, भेज दूँ। टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी, एसी। इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये काटते हुए गया एमसी। अरे क्वेश्चन करो तुम, बकवास नहीं। सीरियस हो गए तुमने, एक डायग्राम नहीं बनाया, बाकी सारे बच्चे करके बैठे हुए हैं। कहाँ बनाया, दिखाना। लिखी है, पढ़ाई करने आते हो, सीरियस हो जाओ। कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा फिर मेरे को बोलोगे। हाँ, तुम्हें भी मिल जाएगा। हाँ, दिलवाऊंगा ना, पक्का नौकरी पक्का दिलाऊंगा। और क्या, कॉलेज के साथ पैसे भी कमा लोगे। ये क्वेश्चन करो, चलो चलो। मैं एक बार भी रिकॉल करा दूंगा। जो बच्चे एब्सेंट है, जितना कर सकते हो उतना करो। हो गया क्वेश्चन। अरे हम एएफसी से पहले टीएफसी निकालो। टीएफसी होता है एएफसी इंटू आउटपुट। एएफसी गिवन है ना, दो जगह गिवन है, तो उससे टीएफसी निकाल लो। 18 पंजे कितना होता है मुझे नहीं पता, और मुझे पता है टीएफसी हर जगह सेम होता है। अगर टीएफसी हर जगह सेम होता है तो सारा का सारा एएफसी। हाँ जी। 900 कहाँ से आ गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हो गया सर, वेरी गुड। देखो, टीएफसी 8 5 से 40, 90, तो हर जगह 90 90 90। करना था ये 225 जो इसके बाद 180 होगा, ये 18 है। अब 90, ये 90,
ये 45, ये 30, यहां तक हो गया। अब मुझे पता है एएफसी और एवीसी का टोटल करूंगा तो एसी आएगा 90, इसका इसका टोटल करो 48 प्लस 22, 60.5, 70.5, और ये हो गया 5 6 7 70। और अगर ये 30 है, एमसी एमसी, तो पहले ऐसा करता हूँ टीवीसी निकाल लो। चलो टीवीसी निकाल लो। 22.5 है। 225 आगे देखो, टीवीसी निकालूंगा, ये बचे 22.5 प्लस 48, इतना होता है। एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी होता है। अब टीवीसी निकालूंगा, टीवीसी कैसे हो गया, 45 टू 90, 48 8 8 4 सा 32 3 4 60 70 19, और 52 5 टू 10, 52 इंटू 5 270। अब इससे ये आ गया। अब मुझे पता है एमसी, ये 50 हो गया, और 90 प्लस 45 इज 1, ये एमसी 50 है ना। एट फर्स्ट लेवल एमसी, टीवीसी और एवीसी सेम रहता है ना। 50 में 40 प्लस करेंगे तो 90 है। हाँ 50 प्लस 40, ये 40 आ जाएगा। 135 और 192 का डिफरेंस 7, 57, 190 और इसमें 90 88, 270 में से 192 गए, 8 16 78 होगा यार, 78, यहां तक आ गया। अब ये दो चीजें बची, एसी निकालना है, आराम से निकालूंगा, 90 प्लस 45, 135 है ना। और ये कितना हो जाएगा फिर, 105। आंसर चेक करता हूँ। एएफसी देखो 90 45 30 22, ठीक है। 140 90 135, ये गलत है ना मेरा, ये 7, एसी ये 75 आ रहा है, भी गलत है ये। एक सेकंड में देख लो, ये नहीं आएगा ना। हाँ, 135 डिवाइड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 50, ये 945 कैसे, 135/3 एवीसी। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी, मेरी गलती। 75, ठीक है। मैंने ना इसको टी मान के ना एमसी ऐड कर दिया इसके अंदर उठाकर, मैंने क्या करा 90 प्लस 45 कर दिया। पर एमसी तो डिफरेंस होता है टी सी का या टी वीसी का, मेरी गलती थी, माय बैड। अगला क्वेश्चन देखो, एमसी के बराबर होता है। थोड़े लगेंगे न्यूमेरिकल में टाइम। करो धीरे, जितना हो सकता है उतना करो।
हो गया अश्मित। वेरी गुड। अंश, देखो, एसी से मैंने क्या निकाला? टीसी। 12, 20। ये बताओ ना। 42, 55 है ना? अब मुझे पता है टीसी का एमसी का डिफरेंस ले लूं तो ये 30 आ जाएगा। 55 + 17, 77। अब टीसी इसमें निकालेंगे, 12 आ गया। ये 10 आ गया। एमसी आराम से निकाल लेना, ये 12 ही रख लेना। नहीं नहीं, ये डैश है। क्योंकि अगर एबीसी होता तो मैं 12 लिख देता। बट ये जो इंक्रीज हुआ होगा इसमें कुछ फैक्टर टीसी टीएफसी का भी होगा, इसलिए डैश होगा। 12, 13। दो अगला क्वेश्चन। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। जितना बड़ा होता है उतना बढ़िया रहेगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी। टीसी 30, 68, 84, 125। एवीसी 18, 19। कभी कभी ना बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और दो तीन क्वेश्चन इकट्ठे आ जाएंगे। कभी कभी एक क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे लिख देगा एक्स वाई जेड, इनकी फिगर बताओ क्या है। 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एएफसी दे रखा है एक लेवल, एएफसी दे दिया फिर तो गेम आसान हो जाती है। 20, 18। करो क्वेश्चन। हो गया। वेरी गुड यार। अरे तुमने कर दिया, ठीक ही होगा। हमारा पे मुझे पूरा भरोसा है। हम्म? चलो जल्दी क्वेश्चन कर।
हाँ मैंने भी सीखा करके। अरे चलो, 50 कैसे? सीखा था। बेकार, ये काम छोड़ दो इसको। क्या नाम था चैनल का? बकेट बकेट बाइक। कल से आना मत अगला, दोनों के दोनों भगो यहाँ से। कितने काला अलर्ट होते हैं। चलो, करो क्वेश्चन। टीसी, एएफसी, टीएफसी निकालू। 30, 30, 30, 30, 30, 30, एएफसी डैश 30, 15, 10, 7.5। अगर टीसी है तो पहले यहाँ पे टीवीसी भी निकाल दो उठाकर। 0, ये पता नहीं। ये 38, ये 54, ये भी पता नहीं। और ये 95। अगर ये पता है टीसी, ये पता है टीएफसी, तो टीसी ये कितना आ जाएगा? एमसी दे रखा है यहाँ पे। 54 + 18 कितना हो गया? 72। ये कितना आ गया? 20। क्लियर है? अब इससे बढ़ते चलो, एमसी बढ़ते चलो। 18। दोबारा बोलो। ये तो क्वेश्चन में गिवन था। तो भाई 20 + 30 में हुआ। 20, 30 कौन सा वाला बोल रहे हो? DFC का तो बताया था। ये हाँ नहीं ये DFC का फर्स्ट टीएफसी नहीं, आपने बताया था DFC प्लस MC इज इक्वल टू, एट फर्स्ट लेवल MC इज इक्वल टू एवीसी एंड टीवीसी। MC हमेशा इन दोनों के बराबर होता है पहले लेवल में। यार ये कहां से आएगा? 5 में से 2 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 23 यहां तक भर दिया। और अब ठीक है, अब एवीसी भर दो टीवीसी से, ये हो गया 38, 19, 72, 4, 1, 18। अब टीसी भरते चलो। 50, 102। 102, इसको 0 0 कर दो, हो गया। कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ गए तो एग्जाम में? धैर्य नहीं कर पाएगा क्योंकि वो छुट्टियां करता है, कल कहीं घूमने चला गया था। अगर घूमने नहीं जाता तो पढ़ाई करता, पढ़ाई करता तो अच्छा बच्चा बनता, अच्छा बच्चा बनता तो आज कुछ कर जाता। Identify the two curves which start from the same point on the y-axis. वही आपका TTC और TPC। T20 तो नहीं है, TFC और TFC। हाँ ये देखो y-axis पे, और वो तो यहाँ से शुरू होती है ना TVC। हाँ सेल्युलर परमानेंट स्टाफ इज द, वही देखो एक होती है बच्चों एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मैं किसी बाहर वाले को देता हूँ, आउटसाइडर को जाता, और जो तुम्हारी इंटरनल कॉस्ट होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहती है। जैसे कि अगर मैं स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं तो एक्सप्लिसिट, और अगर पार्टनर्स की सैलरी है तो इम्प्लिसिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इम्प्लिसिट, ये मालिकों को जा रहा है, किसी बाहर वाले को नहीं जा रहा। रेंट दे रहा हूं आउटसाइडर को, एक्सप्लिसिट। अपना रेंट है ओनर्स का, पार्टनर्स का, सिंगल इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप नहीं है ये, ओनर का इंडिविजुअल रेंट है तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो परमानेंट स्टाफ को दे रहे हो मतलब आउटसाइडर को दे रहे हो तो इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है ना? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? द टोटल कॉस्ट कर्व व्हिच इज इनवर्स एस शेप। वेरिएबल which curve is not affected by fixed cost? देखो टीसी तो इफेक्ट होगी क्योंकि इट इज द समेशन ऑफ एफसी, एएफसी तो होगा ही होगा। एसी में एवीसी आ जाता है और एवीसी में टीएफसी आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन दैट, निकालो एवीसी, निकालो थर्ड लेवल का। एमसी जोड़ते चलो, 70, 130, 192, 192 है ए टी
VC, और मुझे क्या निकालना है? ABC डिवाइड बाय 3, 6 है 18, 4 से। पढ़ो अगला क्वेश्चन, उत्तर दो। प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन से होती है। हाँ, VC, TC मत करना अगर ऑप्शन है तो TVC करके आना अगर ऑप्शन है, दोनों आ जाए TVC ज्यादा अच्छा ऑप्शन। AFC कॉस्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। सी सी, ऑल द कर्व एक्सेप्ट डैश आर यू शेप। AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कॉस्ट शेड्यूल गिवन है, MC निकालो 4th लेवल का, TCC निकाल दो बस, तो क्या आएगा? अच्छा 10 आएगा, उल्टा दे रखा है क्वेश्चन, 2 3 4 5 6, तो 45 और 55 का डिफरेंस 10 आएगा। यहां से यहां मत चले आना। हाँ, वो उसने दिमाग लगाया था, पर तुम सबने तो दिमाग भी नहीं लगाया। एरिया अंडर MC मतलब समेशन ऑफ MC TVC, मतलब ये अगर एरिया अंडर, जैसे ये MC है ना, इसके अंडर का जो भी एरिया होगा ना वो TVC होगा। When AC is decreasing, status of MC, मतलब AC डिक्रीज कर रही होती है तो MC तो नीचे ही होती है ना, उससे कट करते हुए बाद में जाती है ना, तो MC इज लेस देन इस, बनाओ, ये देखो, ये AC कब, MC इसको यहां से काटते हुए जाती है। पढ़ लो यार, आ रहा हूं, MC AC, तो वो कह रहे हैं जब AC डिक्रीज हो रहा है MC उससे नीचे ही रहती है। पोस्ट शेड्यूल दे रखा है, TFC दे दिया 12, इन द गिवन केस टोटल कॉस्ट एट सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट। सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे देखो, पहले तो 9 और 7 कितना हुआ, 16, 16 कौन सी होगी हमारी, AFC ABC, 16 में 12 जोड़ो 28, 28 विल बी टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, प्रॉफिट पार्टनर्स को देना होता है ना, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। द शेप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे चुप ही रहो, सारे गलत आंसर बोल रहे हो बिना देखे, ABC कर दे, खुद को तो मार्क्स लेके आने नहीं, औरों को भी नहीं लाने देने। कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट। 70, निशान कहता है TC इज इक्वल टू TVC, निशान तो ठीक है, तबलीन भी ठीक है, TC इज इक्वल टू AC, और माइनस भी ठीक है, समेशन ऑफ MC इज TVC, उसमें TFC जोड़ दो TC आ जाएगा। तीनों ही होशियार है, गलत है, सही तो है। समेशन ऑफ MC 18, TFC 20 लेवल पे, 20 है 2 लेवल पे, MC थर्ड लेवल पे 5 है, TFC बताओ थर्ड लेवल पे, तो मुश्किल क्वेश्चन है ना, बताओ कुछ है क्या है, जल्दी से बताओ। 20, क्यों TFC तो सेम ही रहना, चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ हो। विच डायग्राम डिपिक्ट द TVC, यही है लास्ट। हाँ सही है, मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो जल्दी जवाब दिया ना तुमने, इसलिए मुझे लगा यार तुक्का मारा है। अच्छा ये बताओ कौन सी कब है, TC, MC curve intersect AC from its minimum point and ABC from minimum, दोनों के मिनिमम से निकलती है।
एसी एबीसी यार यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कल भी बताया था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है सारा कुछ। बोलो। डन। 24th, एसी और एबीसी। मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी कब कम बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ दोनों का दोनों से आता है ना मिनिमम उसका पहले, बोथ ए एंड बी। एबीसी एसी, एबीसी का मिनिमम पहले आता है, एसी का मिनिमम बाद में आता है, और एमसी का तो इन दोनों से पहले ही आ जाता है मिनिमम। तो कह रहे हैं एमसी का मिनिमम पॉइंट इन दोनों कर्व से पहले आ जाता है। 25, एबीसी कैन फॉल इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग प्रोवाइडेड एमसी शुड बी लेस देन एबीसी। ए पार्ट कराऊं डायग्राम के थ्रू। एबीसी और ये चल नहीं रहा, ये एबीसी मान लो, देखो ये बढ़ रहा है, एमसी कैन राइज, उस कंडीशन ये है उससे कम होना चाहिए, तभी तो एसी एबीसी कैन फॉल। विच कंडीशन इज इनकरेक्ट? ये तो गलत है। एमसी गिर रहा है शुरू के स्टेज में, तो एसी उस समय में गिरता ही रहता है, बढ़ता तो है ही नहीं को। ए इनकरेक्ट नहीं है। एमसी जब बढ़ रहा होता है तो एसी बढ़ता है, एसी, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। एसी कैन फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग, ये तो ट्रू है। एबीसी कैन फॉल, ये भी ट्रू है। एसी कैन राइज व्हेन एमसी इज राइजिंग, ये भी ट्रू है। ये गलत है ना। धैर्य आ रहा है ना समझ सारा? आसान है ना चैप्टर? छुट्टी क्यों करी फिर? कोई नहीं, आज ये दोनों क्लासेस घर में बैठ के देखना, पहले पुरानी फिर आज होगी जो पिछले कॉस्ट निकाली। ईशान, पीयूष, भव्य आर थ्री पार्टनर्स, वो रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। एमसी कब इंटरसेक्ट एसी फ्रॉम अबव? पागल है। ये तो गलत ही बोलता फ्रॉम बिलो। एमसी कब डज नॉट इंटरसेक्ट एसी? ये भी पागल है। पीयूष को ही आता है बस। पीयूष इज करेक्ट। पर दो गलत है कैसे? गलत है। अरे ये ऑप्शन ए का आंसर पूछा कौन करेक्ट है, तो पीयूष इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट? सप्लीमेंट्री कॉस्ट को भी बोल। अनअवॉइडेबल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट तो। डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं। सप्लीमेंट्री हो गया एडिशनल कॉस्ट विच इज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट लेगी। फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं। इसको अवॉइड कर सकते हो वेरिएबल, ये तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। द कॉस्ट विच कैन नेवर बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। मैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट को, मेरे को लगता है फिक्स्ड कॉस्ट सप्लीमेंट्री कॉस्ट को ही बोलते हैं। एक नहीं यार, मेरे को जहां तक है ना सप्लीमेंट्री फिक्स्ड को ही बोलते हैं। मैं सप्लीमेंट के साथ ही रहूंगा, एक सेकेंड। हाँ देखो, फिक्स कॉस्ट के नाम है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट या अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट वो होती है जो तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें जो भी कॉस्ट लगेगी ना, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी फिक्स्ड, उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। नाम से गलत सप्लीमेंट्री फिक्स को ही बोलते हैं, तो इसका आंसर सप्लीमेंट्री कॉस्ट चाहिए, और इसका भी फिर सप्लीमेंट्री कॉस्ट चाहिए।
प्राइम जो इनिशियल कॉस्ट होती है ना उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। जब भी बिजनेस शुरू करोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट बोलोगे। AC is obtained by dividing TC by level of produced। बहुत है, 4 पेज और है। When change in total cost is divided by change in output, we get marginal है। देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 5 TC में ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ 10 20 कुल्फी 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 10 जो भी होगा ले आना। लेके आना 40 10। अब बच्चों अगर मुझे MC निकालना हो, मैं भी इसको मान के चल रहा हूँ, ये ऐसे लेके चल, मैं जीत गया नहीं। 5 10 15 ये बात समझ आई, 10 5 15। पर अब एक चीज सोचो, हम यहाँ पे एक्चुअली पता है क्या कर रहे हैं, चेंज इसका ले रहे हैं डिवाइड बाय चेंज इसका भी ले रहे हैं, पर यूनिट एडिशन ले रहे हैं। 5/1 भी कर रहा हूं मैं 1 करता नहीं क्योंकि हमेशा एक एक से बढ़ रहा होता है। मान लो ये 4 से 6 हुआ और ये 100 हो गया, तो ये कितने से इंक्रीज हुआ 60/2, तो MC 3 है। तो इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट भी ले। समझ आई ये बात? तो कभी आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो तो MC निकालते हुए ध्यान रखना इस चीज को। Which of the following cost is the rectangular hyperbola? AFC. When AC is rising, MC is rising. बाद वाली स्टेज है ना। मिनिमम पॉइंट ऑफ AC occurs right of the minimum of ABC. ABC के राइट में उसका मिनिमम आता है ना। पहले इसका आता है फिर इसका आता है, तो इसके राइट में आता है। MC कर्व इज कॉमन टू बोथ। ठीक है हाँ, AC और ABC। इन शॉर्ट रन, हम बच्चों 2 रन होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। हम हमेशा शॉर्ट रन पढ़ते हैं, लॉन्ग रन नहीं पढ़ते। शॉर्ट रन वो रन होता है व्हेन देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज सम वेरिएबल कॉस्ट, ना दोनों। लॉन्ग रन में ना देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, देयर विल बी ओनली वेरिएबल कॉस्ट। सपोज करो मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, ये बिल्डिंग मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका मान लो 50,000 रुपये किराया है। तुम 2 बच्चे आए, 10 बच्चे आए, 15 बच्चे आए, 50 बच्चे आए, 100 बच्चे आराम से बैठ गए इंस्टीट्यूट में, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट सही है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। मान लो बच्चे आने लग गए 150 और वो एक रूम में फिट नहीं हो रही, तो मैंने इंस्टीट्यूट की जगह एक कमरा और बढ़ा लिया, एक चीज और बढ़ा दी, तो आई हैव चेंज माई फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसमें मैं बोलूंगा मैं लॉन्ग रन में शिफ्ट हो गया, मैं शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में मेरी अब 50,000 से कितनी हो गई 70,000। जब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाती है तो वेरिएबल बन गई अपने आप, तो वो लॉन्ग रन का कैटेगरी आ जाती है। और हम हमेशा पढ़ते क्या है, शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन इज द रन वेयर देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज सम वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, लॉन्ग रन तुम्हारी बीकॉम किस लिए करती है? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सी पार्ट 38 AFC curve touches neither, ना एक्स करते ना वाई करते। एक्स करेगी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, वाई करेगी तो वो भी तो करते। एज आउटपुट अराइजेस, नहीं मूव अवे नहीं होता, मूव क्लोजर क्लोजर क्लोजर।
but do not meet. D. B मत लगा देना, D पूरे पढ़ लेना ऑप्शन. A firm producing 6 unit of output has average total cost of 150 and has to pay 240 to the fixed factor. In the given case, AVC will be एवरेज टोटल कॉस्ट से पहले ऐसा करो ना, इसको AFC निकाल लो. AFC कितना हो जाएगा? 240/6. 40. तो AC आ गया, AFC आ गया, तो 110. बोलो. Which cost increasing continuously with increase in production? वेरिएबल. AC तो पहले गिर के बढ़ती है, MC भी गिर के बढ़ती है, FC तो सेम रहती है. कॉन्टिन्यूसली तो वेरिएबल ही बढ़ती है. Which of the following is the example of implicit, खुद को देने वाली कॉस्ट? Capital. A firm has a variable cost of 1000 at 5 unit, fixed cost 400. What will be the APC? तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ लो 1400. 1400 टोटल कॉस्ट आ गई. टोटल कॉस्ट को 1400 को 5 से डिवाइड कर दो. एवरेज बोलिए ना. 5 2 280. शाबाश. 43 पे आ गए. 3 पेज बचे हैं, तीसरा पेज छोटा सा है. चलो अभी एक 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 अच्छा आंसर देगा. धैर्य को नहीं आता, तुम दोगे अध्ययन. मंथली एंड तो आ रहा होगा फिक्स्ड और वेजेस पे एम्प्लॉय भी नहीं होता ना. वेजेस टू एम्प्लॉय, वेजेस दिहाड़ी जो होती है वो वेरिएबल होती है. सैलरी टू एम्प्लॉयज आर फिक्स्ड कॉस्ट. नेक्स्ट अंश. तीस 30. वेरी गुड. देखो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करा, TFC आ गया 120. 120 अब 4 से डिवाइड कर दो, 30 आ गया एयर्स. नेक्स्ट अश्मी. बिल्कुल डी पार्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस AVC. 47. Dash cost refers to actual payment made by the enterprises to outside. The distinction drawn between fixed and variable cost is based on. फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किस वजह होता है? डी पार्ट. Do not enter the calculation. Whether the cost increase or decrease with the output produced in short term. अध्ययन. आगे क्वेश्चन को देखना. 49. मंच ने बताना है. आराम ने बताना है फिर. अरे 49 इम्प्लिसिट कॉस्ट बतानी है इनमें से. बोलो सारे बोलो. मंच. रिटेन अर्निंग. प्रीतम. नॉट अप्लीकेबल. अगर कोई और रिसोर्सेज कुछ और कर ही नहीं सकते हम रिसोर्सेज का, तो देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है ही नहीं तुम्हारे पास, एक ही अल्टरनेटिव है. उसका क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल एट ऑल. If a firm produce zero output in short run, then fixed cost will be positive and variable cost will be zero. C part. 52 का अध्ययन. With which of the following the concept of marginal cost is closely related? Opportunity cost. Next phase alternative increased.
वेरिएबल नहीं, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी चेंज की वजह से ही निकलता है कि तुम एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को क्या डिक्रीज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी तुमसे सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव था जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी चीज के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मुझे एक जगह सैलरी मिली 1 लाख की और एक जगह मिली 1,10,000 की, तो मैं कौन सी जॉब लूंगा? तो मैं सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूँ? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर। 52 का बच्चों आंसर ए है। हाँ वेरिएबल है। 52 का ए दे रखा है इसने ऑप्शन। मेरे को तो अपॉर्चुनिटी का ज्यादा अच्छा लगे। मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो अलग चीज है, मार्जिनल कॉस्ट चेंज होता है, चेंज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाती है मेरे हिसाब से। तो अपॉर्चुनिटी निकलती तो वेरिएबल से है, बट ठीक है, अपॉर्चुनिटी करना। इनिशियली इवन when there is increase in AVC, AC may still decline because AFC keeps on decreasing. नहीं, fall in AFC is greater than rise in AVC. B part। AVC बहुत तेजी से गिर रहा है, इस वजह से तो AC ज्यादा नीचे है। MC curve cut the AVC and ATC from टोटल कॉस्ट 5 यूनिट की 30 है, फिक्स कॉस्ट 5 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ। एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई? 25। 25 को 5 से भाग दो, 5, 56। इसी में आना है। हाँ, बस 16 × 5, 60 तो निकालना है और कुछ 60 से। 20 फिक्स कॉस्ट है, 40 वेरिएबल है, तो दोनों को जोड़ दो, 60 आंसर आ गया। 20 कैसे? इस रुपए एवरेज 4 20 है ना, तो मुझे तो जब 4 अच्छा 5 की, ठीक है 80। 80 को 5 से भागो, 16। 16 + 40 56। ये 4 यूनिट। दिमाग लगा, अब तो वो है ड्राइंग से लग रही है मुझे सारी। हाँ वहाँ देवी तो मैं ठीक। ये तो आसान लग रहा है। पहला दूसरा तो गया, तीसरे में AC नीचे नहीं आ सकता, फोर्थ ये होगा ना अभी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कर, बस AFC ढूंढ लेना। थर्ड अच्छा एरिया अंडर MCS इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में होता है डी पार्ट। कौन सा? डी डी क्यों ऊपर TC? अच्छा ये वाला क्या होगा? ये D है, हाँ, ठीक है। ये TVC है। 61 ACMC सी, कहीं से भी नहीं कटेगा। ये हो गया ना सी। बस थोड़े से रह गए, 4 हो रह गए। सी राइज 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 बोथ राइज एंड फॉल। ये बन गया ना स्टेज। एमसी मोड एसी मोड एमसी है ना, तो जैसे AC, ये MC, व्हेन AC इज मोर देन MC, तो MC गिर भी रहा है और बढ़ भी रहा है। Out of the following cost, which cost can never be zero? If production department data says that TVC for producing 8 unit is and 10 unit is 25 and 3,000, मार्जिन देखो, अब आ गया क्वेश्चन। 8 से 10 यूनिट पे गया, कितना बढ़ गया? 500, और 500 2 यूनिट बढ़ा है ना, तो 250 आंसर है। अभी कराया था ना ये चीज, इसमें आ गया। बहुत बच्चे गलत कराएंगे क्वेश्चन। When AC falls, MC may rise or fall, ऊपर आ गया। AFC curve is a rectangular hyperbola.
fall as more and more is produced. Last question. Marginal cost का formula. जाओ.